तो आज जो मैं आपको सेटअप दिखाने वाला हूँ, इसके बाद आपके जो सारे ट्रेडिंग लॉसेस है वह रिकवर हो जाएंगे और आप बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी किसी में भी बहुत ही शानदार पैसा बना सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इस वाले वीडियो में हम लोग क्या-क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग सीखेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए कौन सी स्ट्रेटजी बेस्ट हो सकती है, जो कि आपके सालों के लॉस रिकवर कर सकती हैं। हम लोग लाइव ट्रेडिंग के प्रूफ आप लोगों को देने वाले हैं, जो कि हम लोगों ने किए हैं। ये आपको हमारे चैनल पर भी देखने को मिल जाएँगे, तो आप डिटेल से वो चीज़ें भी देख सकते हैं। परंतु आपको इस वाली वीडियो में सारी जानकारी डिटेल से मिलने वाली है। रिस्क मैनेजमेंट भी हम लोग आपको इस वाले वीडियो में सिखाने वाले हैं और ट्रेडिंग के पीछे क्या साइकोलॉजी रहती है, किस प्रकार से रिस्क मैनेज करते हैं और ट्रेड लेते समय हम लोगों को क्या सोचना है और लेने के बाद हम लोगों को क्या कुछ अपने दिमाग में रखना चाहिए। इन चीज़ों के बारे में भी हम काफ़ी डिटेल से जानकारी देखने वाले हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न्स और इंडिकेटर ये भी हम लोग इस वाले वीडियो में सीखने वाले हैं। हालांकि दोस्तों अपनी इस स्ट्रेटजी में कैंडलस्टिक पैटर्न का ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन आपको थोड़ी बहुत चीज़ों पर ध्यान देना होगा, वो हम आपको सिखाने वाले हैं। ऑप्शन बाइंग या फिर ऑप्शन सेलिंग, किसमें ये स्ट्रेटजी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, ये भी दोस्तों हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं। अगर दोस्तों आप प्रो ट्रेडर हैं या फिर आप बिगिनर हैं, दोनों ही कंडीशन में ये स्ट्रेटजी आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये दोस्तों बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है और यहाँ पर जैसे ही आप लोग ध्यान देते हैं, यहाँ से मार्केट कितना ज़बरदस्त गिरता है। बहुत ज़बरदस्त मार्केट में गिरावट आती है, तो आपको इसी प्रकार के टारगेट देखने को मिलेंगे। बट आपको एक चीज़ पर ध्यान देना है कि आपको ये सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में यूज़ नहीं करना है। आपको 2 टाइम फ्रेम सेलेक्ट करने हैं। एक साइड में आपका 5 मिनट लगेगा और दूसरे साइड में आप क्या करेंगे, 1 मिनट को यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, ये 1 मिनट का यूज़ हो रहा है और इस वाली साइड में जो है ना, यहाँ देखिए ये 5 मिनट वाला यहाँ पर टाइम फ्रेम यूज़ हो रहा है। दोनों साइड अपना निफ्टी 50 है। जब आप बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं, तो आप इस साइड दोनों साइड में क्या कर सकते हैं, बैंक निफ्टी को ऐड कर सकते हैं। अभी आप लोगों को दोस्तों है ना, नॉर्मल सा ध्यान देना है। यहाँ पर जब भी इसके बिल्कुल पास में सपोर्ट आ रहा है, तब आप लोगों को ट्रेड नहीं करना है। यहाँ देखिए ये बिल्कुल इसके पास में सपोर्ट है, तो हम लोग ट्रेड नहीं करने वाले हैं। आप एक बात पर ध्यान देंगे, जिस भी साइड में ये 5 मिनट दिखा रहा है, आपको उसी साइड में ट्रेड करना है। जैसा आप लोग यहाँ पर देखिए, इंडिकेटर में ये अपनी रेड वाली लाइन ऊपर है, तो आप लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सेलिंग ही करने वाले हैं। यहाँ देखिए अभी हमको क्या करनी है, सिर्फ और सिर्फ सेलिंग करनी है और एंट्री हम लोगों को करनी है दोस्तों 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। यहाँ पर भी आप लोग ध्यान देने वाले हैं, 14 फरवरी की ये तारीख है और यहाँ हम लोग कब एंट्री करने वाले हैं, जब अपना सिग्नल है ना रेड हो जाएगा। यानी कि इस साइड में रेड है, तो अपने को इधर भी रेड ही चाहिए। जैसे कि आप लोग यहाँ पर ध्यान देने वाले हैं, फर्स्ट टाइम जब यहाँ पर आया था, यहाँ पर क्या था, बिल्कुल पास में सपोर्ट था। सेकंड टाइम आया था, तब भी यहाँ पर सपोर्ट था। तो इन दोनों सपोर्ट पर आप लोगों को एंट्री नहीं करनी है। जैसे मान लीजिए आप लोग यहाँ देखिए, सिग्नल चेंज होता है, हम जैसे ही एंट्री करेंगे, तब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ रेड कैंडल आपको मिल जाती है, रेड ऊपर निकल जाता है, तो हम लोगों की एंट्री हो जाएगी। इसके ऊपर अपना रहने वाला है स्टॉप लॉस और जैसे ही ये सिग्नल फिर से चेंज हो जाएगा ना, तब हम लोग एग्जिट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, कितना पॉइंट अपने को मिलता है, 153 पॉइंट्स दोस्तों हम लोगों को मिल जाते हैं। और यहाँ पर देखिए 1:3 से ऊपर का हम लोगों को टारगेट भी जो ना मिल जाता है। हालांकि दोस्तों ये आपका रिस्क नहीं था। हम लोग एग्जिट तभी करेंगे जब ये सिग्नल चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर सिग्नल कोई चेंज होता नहीं है, तो अपना को एग्जिट करने का कोई भी रीज़न नहीं है। फिर आप लोग ध्यान दीजिएगा, फिर से यहाँ पर देखिए सिग्नल चेंज हो चुका था, ठीक है। लेकिन 5 मिनट में जब यहाँ पर सेलिंग है, तो हम लोग कुछ भी करने वाले नहीं हैं। यहाँ पर देखिए जैसे ही फिर सेलिंग का सिग्नल आएगा, हम लोग एंट्री कर लेंगे और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी काटते यहाँ से एंट्री, तब भी अपने को ठीक-ठाक प्रॉफिट मिल रहा था। चलिए ठीक है, हम लोग पिछले दिन का बैक टेस्ट भी आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, ये आ चुकी है, 13 तारीख आ चुकी है और 13 तारीख की हम लोग स्टार्टिंग में जाने वाले हैं। एक बात पर आप लोग ध्यान देंगे, आप एक दिन के मैक्सिमम 3 ट्रेड करने वाले हैं, उससे ज़्यादा ट्रेड आप लोग नहीं करने वाले हैं। क्योंकि जब भी हम लोग 1 मिनट पर ट्रेडिंग करते हैं ना, तो 1 मिनट में कई बार क्या होता है, जब मार्केट साइडवेज हो जाता है, तो आपको 6-7 ट्रेड भी मिल सकते हैं और ऐसे में ये बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इधर क्या है, ब्लू वाली लाइन ऊपर है, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉल साइड में ही हम लोग एंट्री करने वाले हैं। एंट्री कब करेंगे, जब एक फ्रेश सिग्नल चेंज होगा। जैसे मॉर्निंग में अपने को ये सिग्नल मिला हुआ है, यहाँ पर हम लोगों को एंट्री नहीं करनी है। फ्रेश आपको बाइंग सिग्नल चाहिए। यहाँ देखिए इस वाली कैंडल के ऊपर आपको जो है ना सिग्नल मिल जाता है। यहाँ देखिए यहाँ पर हम लोगों को मिल जाता है। मैक्सिमम अपना रिस्क दोस्तों एक स्विंग का रहने वाला है, लेकिन ये भी हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि जब ये सिग्नल चेंज होता है ना, तब मार्केट इसी रेंज में रहता है और फिर जैसे ही सिग्नल चेंज हो जाता है, हम लोग काट लेते हैं। लेकिन यहाँ अपनी एग्जिट कब होगी, यहाँ सिग्नल चेंज होते ही।
सिग्नल कहाँ पर चेंज हो रहा है दोस्तों? अपना सिग्नल चेंज होता है इस वाली रेंज में, यहाँ कहीं पर। कितने पॉइंट मिल गए आपको? 92 पॉइंट यहाँ पर हम लोग ले चुके हैं। दोस्तों 92 पॉइंट निफ्टी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा होते हैं। 92 पॉइंट्स का मतलब है कि आपको 46 पॉइंट ना प्रीमियम के मिल जाएंगे अगर आप लोग एटीएम में ट्रेड कर रहे हैं। आपको मैं सबसे बड़ी बात दिखा दूं कि आप ट्रेडिंग उसी में करेंगे जिसका थीटा 0.5 के ऊपर होने वाला है। थीटा हम लोग कैसे देख सकते हैं? यहाँ देखिए, अगर आप लोगों का धन में डीमेट अकाउंट है तो आप लोग धन में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से हम लोग ऑप्शन चेन को ओपन कर सकते हैं। नहीं है अगर आपका अकाउंट तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फिर आप लोग यहाँ देखिए, जैसे ही मैं इस वाली चीज़ पर क्लिक करता हूँ मेरे सामने ऑप्शन चेन खुलकर आ जाएगी। एक मिनट रुकिए, यहाँ देखिए ऑप्शन चेन मेरे सामने आ चुकी हैं। आप लोग ध्यान देंगे अगर आपको कॉल ऑप्शन बाई करनी है तो यहाँ पर दोस्तों इस वाले सेक्शन में आपको ये थीटा दिखाई दे रहा होगा। आपका ये जो थीटा है ना, ये 0.5 से लेकर 0.6 के बीच का होना चाहिए। इसी में हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। हम किसी दूसरी स्ट्राइक प्राइस में ट्रेडिंग नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप लोग इस स्ट्राइक प्राइस में ट्रेडिंग करेंगे ना तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा ना, इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से वो निफ्टी में कभी भी 20 पॉइंट से ऊपर का नहीं होगा। एक आध बार कभी आ जाए तो वो अलग बात रहेगी, बट इतना ही होगा। और आपको टारगेट हमेशा 30 या फिर 40 पॉइंट के मिनिमम टू मिनिमम मिल जाएंगे। हालांकि कई बार टारगेट बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, तो इस चीज़ का आप लोग खास तौर पर ध्यान देने वाले हैं। यहाँ पर देखिए डेल्टा आपको इस वाली साइड पे दिखाया जा रहा है। पुट ऑप्शन में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप पुट ऑप्शन में भी देख सकते हैं 23,000 की जो स्ट्राइक प्राइस है इसका डेल्टा 0.53 का है। तो इस हिसाब से आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपको ये वाला रूल फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप अच्छे पैसे ट्रेडिंग से निकाल पाएंगे। यहाँ देखिए फिर भी मार्केट क्या कर रहा था, ऊपर ही जा रहा था। लेकिन क्या होता है दोस्तों, एक बार जब आपको अच्छा ट्रेंड देखने को मिल जाता है फिर मार्केट पॉसिबल होता है कि साइडवेज ही हो जाता है। तो अगर आपको एक बार अच्छा ट्रेंड मिल जाए तो फिर आप लोग कोई भी एंट्री नहीं करने वाले हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या हो चुका है, आपका सिग्नल पूरी तरह से चेंज हो चुका है, सेलिंग का आ चुका है। और अगर हम लोग कोई सेलिंग का ट्रेड लेते हैं, जैसे कि आप लोग देखिए 1 बजे के आसपास सिग्नल चेंज हो गया था। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ हम लोगों की एंट्री हो रही है, इसको रीटेस्ट करते हैं। मैक्सिमम ये लास्ट स्विंग हम लोग असल देने वाले हैं। उसके बाद देखिए आपका सिग्नल कहाँ चेंज होगा, सिग्नल चेंज हो रहा है दोस्तों आपका इस वाले एरिया पर, यहाँ कहीं पर 2:54 पर। और ये आपका टारगेट है 1:5 के आसपास का है, और 126 पॉइंट हम लोगों को टारगेट मिल जाता है। तो इसके जो टारगेट है दोस्तों बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। चलिए दोस्तों थोड़ा सा पीछे चलते हैं और आप देख लेते हैं 12 तारीख को। तो इसके टारगेट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन आपको ओवर ट्रेडिंग फिर भी मैं कहूँगा कि नहीं करनी है। अगर आपको एक बार कोई बड़ा ट्रेंड देखने को मिल जाता है उसके बाद कोशिश करिए कि आप एंट्री ना करें। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 11 तारीख की मॉर्निंग में आपको 9:15 पे ट्रेड मिल जाता है। ये सिग्नल आपका 1 मिनट में सेम है, 5 मिनट में सेम है। यहाँ पर पहले बाइंग का था जो कि अब सेलिंग का हो चुका है। तो जैसे ही हम लोगों की एंट्री होती है, आप ध्यान दीजिए कितने पॉइंट हम लोगों को मिल जाएंगे। यहाँ जैसे हम लोगों की एंट्री हो रही है, आपका रिस्क है ना मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसके ऊपर होना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस मैक्स टू मैक्स इसके ऊपर होना चाहिए। और बाकी हम लोग सिग्नल चेंज होने के बाद काट लेते हैं। यहाँ देखिए आपका सिग्नल चेंज होता है करीब इस वाले टाइम पर, 10:25 पर सिग्नल चेंज होता है। और आपको ये टारगेट मिलता है 173 पॉइंट्स का, वो भी निफ्टी 50 के अंदर। तो आप अंदाज़ा लगाइए दोस्तों, जिसका थीटा 0.5 का मतलब क्या होता है। थीटा 0.5 का मतलब है कि अगर स्पॉट प्राइस पर 100 पॉइंट का मोमेंटम हो रहा है तब आपको प्रीमियम में 50 पॉइंट मिल जाएंगे। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि हम ट्रेडिंग करने से पहले थीटा को है ना ज़रूर देखते हैं, और ये मैं हमेशा से करता आ रहा हूँ। ये आपको मैं पर्सनली रिकमेंड करने वाला हूं कि अगर आप इन चीज़ों को नहीं देखते हैं तो लॉन्ग टाइम में आप बड़ा लॉस भुगतने वाले हैं। 0.5 से कम का है तब दोस्तों मार्केट में कितना ही बड़ा मोमेंटम आ रहा है वो आपके लिए किसी काम का नहीं होगा। जैसे कई लोग क्या करते हैं, वो आउट ऑफ द मनी में ट्रेड करते हैं ओटीएम में। तो उसका मतलब मैं आपको आज अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे जैसे हम लोग ओटीएम में ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैं आपको एक बार लाइव एग्जांपल देता हूं। मैं फिर से यहां पर ऑप्शन चेन को ओपन कर रहा हूं। ओटीएम का मतलब क्या होता है, लोग 30-40 रुपए के प्रीमियम को यूज़ कर लेते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूं कोई 30-40 रुपए का प्रीमियम, उसका थीटा कितना होता है। यहाँ पर देखिए ये 27 रुपये का प्रीमियम है और इसका थीटा है दोस्तों 0.13 का थीटा है। मतलब कि दोस्तों दोस्तों इसका साफ है कि अगर निफ्टी में 100 पॉइंट का मोमेंटम आ जाएगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ 13 पॉइंट ही मिलने वाले हैं। तो अभी आपके दिमाग में ये बात घुस चुकी होगी कि आपको इसमें कभी ट्रेडिंग नहीं करनी है। अभी ये देखिए 173 पॉइंट का मोमेंटम था, इसमें आपको दोस्तों 20-25 पॉइंट भी नहीं मिलने वाले हैं। तो क्या फ़ायदा ऐसी ट्रेडिंग करने का।
तो आप क्या करेंगे, जिसका थीटा है ना 0.5 से ऊपर का होगा तभी आप ट्रेड करेंगे, बाकी आप ट्रेड नहीं करने वाले हैं। आपको वो वाली स्ट्राइक प्राइस ढूंढनी पड़ेगी और उसी में हम लोग ट्रेडिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों हम लोग ऑप्शन चेन के माध्यम से समझ चुके हैं कि आपको किस स्ट्राइक प्राइस पे एंट्री करनी चाहिए। यहाँ अभी मैं आपको बैंक निफ्टी में भी ये सारी चीज़ें ना बैक टेस्ट करके आपको दिखा देने वाला हूँ। यहाँ देखिए 5 मिनट हो चुका है, इधर 1 मिनट आ चुका है, दोनों साइड में हम लोग क्या करने वाले हैं, बैंक निफ्टी को ही हम लोग ओपन करने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, ये कौन सी तारीख है दोस्तों, ये है 14 फरवरी की तारीख है। सबसे पहले समझिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको सेलिंग का सिग्नल मिला हुआ है। हम क्या करेंगे, सेलिंग वाली साइड में जाने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर जस्ट पास में सपोर्ट है, तो आपकी एंट्री सपोर्ट के पास में नहीं होनी चाहिए। सपोर्ट से अगर आपकी एंट्री दूर हो रही है तो चल जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ कहीं पर जैसे हम लोगों की एंट्री होगी तो चल जाएगी, क्योंकि हमारे पास इतना तो टारगेट है ना। लेकिन यहीं पर अगर हम लोग एंट्री कर रहे हैं तो हम लोगों के पास कुछ भी टारगेट नहीं रहता है। हालांकि ये बाद में इतना बड़ा मिल चुका था, लेकिन क्या होने वाला है ये किसी को पता नहीं होता है। हम ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों संभावनाओं के ऊपर, तो इसी बात का आपको ना हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको एक लंबा एक्सपीरियंस है तो आप जानते हैं कि आपको ट्रेडिंग में लॉसेज भी फेस करने पड़ते हैं, लेकिन हम एंट्री वहां पर करते हैं जहां पर अपना स्टॉप लॉस कम से कम का होता है। जैसे आप लोग यहाँ देखिए, अभी हम लोग 1 मिनट में आ चुके हैं। मैंने क्या कहा, जैसे यहाँ पर सिग्नल चेंज हुआ, समझिए पहला सिग्नल चेंज होता है इस लेवल के आसपास। ये सिग्नल चेंज हुआ तब कैंडल कौन सी थी, ये वाली थी, लेकिन जस्ट इसके पास में सपोर्ट है। हम एंट्री करेंगे, नहीं करेंगे। फिर से फ्रेश सिग्नल चेंज होता है दोस्तों इस वाली कैंडल पर। यहाँ पर भी सेम चीज़ हो रही है दोस्तों। यहाँ पर ये देखिए, ये सारी जो सपोर्ट है ना पास में है, लेकिन जब यहाँ पर सिग्नल चेंज होता है समझिए, तो आपका मिनिमम टू मिनिमम सपोर्ट है ना इतना दूर है। तो यहाँ से कुछ पैसा हम लोगों के बनने की संभावना होती है, और कई बार इतना अगर मोमेंटम कर रहा है तो अपना है ना टारगेट भी अच्छा खासा मिल जाता है। तो अभी आप लोग ध्यान दीजिए, हम लोगों ने जैसे यहाँ पर एंट्री कर ली है, यहाँ पर एंट्री की, अपना मैक्सिमम एसएल होगा दोस्तों लास्ट स्विंग, इतना होता नहीं है, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो यहीं कहीं बीच में है ना सिग्नल आपका चेंज हो जाएगा। लेकिन जब आपको टारगेट मिलते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ तक का हम लोगों को टारगेट मिलता है। कितने पॉइंट है, 357 पॉइंट यहाँ पर हम लोगों को मिल जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ों में मुझे लगता है बहुत अच्छी काम करती हैं, और अगर आप इसका इस्तेमाल हमेशा करते हैं तो आप इसमें कुछ और चीज़ें भी है ना सुधार सकते हैं। बट मैं आपको, जैसा कि मैंने आपको कहा था, मैं आपको कुछ एक कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में भी सिखाने वाला हूँ। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ अब वो आ चुकी हैं। आपको एक बात पर ध्यान देना होगा, जब भी किसी पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है, आपको दुनिया भर के कैंडलस्टिक पैटर्न को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आपको एक ही बात पर ध्यान देना है। जैसे अभी ये मेरी रेड वाली लाइन ऊपर से आ रही है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। जैसे आप इसको मान लीजिए, मैं इसको रेड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए रेड हो चुकी है। रेड का मतलब है कि आपको क्या करनी है, आपको सेलिंग करनी है अगर रेड ऊपर है तो, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन आप एक बात पर ध्यान देंगे, जैसे इस प्रकार से कोई एक पैटर्न ब्रेक हुआ है जस्ट इसके पास में, तब ये काम नहीं करेगी, क्योंकि क्या होगा, जब ये थोड़ी सी नीचे आएगी ना तो यहाँ पर एक सपोर्ट बन जाएगा। तो इस पर आप लोग ध्यान देने वाले हैं। बाकी ये चीज़ें ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, क्योंकि कई सारे लोग क्या करते हैं, उनको कोई इंडिकेटर अगर हम दिखा देते हैं तो वो उस पर अंदर ट्रेड करने लग जाते हैं। लेकिन आप जानते हैं ये मार्केट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो स्मार्ट आदमी होते हैं ना वहीं पैसा कमाते हैं। अगर आपको भी एक कड़वी सच्चाई में बता रहा हूँ कि अगर आपको भी ट्रेडिंग से पैसा कमाना है तो आपको स्मार्ट होना ही पड़ेगा, वरना आप पैसे नहीं कमा पाएंगे। तो इस चीज़ पर है ना आप लोग ध्यान देने वाले हैं। बाकी मैंने जो आपको स्ट्रेटजी बताई है, इसका आप लोग अच्छे से बैक टेस्ट कर सकते हैं और आपको रिजल्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। आप खुद इस पर बैक टेस्ट कर सकते हैं। बाकी हमने हमारी तरफ से आपको रिस्क मैनेजमेंट भी सिखाया है कि आपको जब भी आपके ट्रेड अगेंस्ट जा रहा है तो आपको काटना ही है, मिनिमम टू मिनिमम रिस्क लेना है। सबसे बड़ी बात, रिस्क मैनेजमेंट में आप कितनी कैपिटल यूज़ करने वाले हैं, इसके बारे में चलिए अभी हम लोग बात कर लेते हैं। हम लोगों ने चलिए इतनी ही बात कर लिया। अब देखिए कई लोगों के पास क्या होता है, अगर उनके पास 1 लाख रुपये हैं तो वो क्या करेंगे, सारी कैपिटल को वो एक साथ में यूज़ कर लेंगे। लेकिन ये ट्रेडिंग करने का सबसे ज़्यादा गलत तरीका है, क्योंकि अगर देखिए आपको ऑप्शन से पैसा कमाना है तो समझिए आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिस्क कितना ले सकते हैं। 1 लाख की कैपिटल से मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिस्क 3 या फिर 5%, इससे ज़्यादा आपका रिस्क नहीं होना चाहिए। 5% भी मैं मान लूँ तो कितना हो जाएगा आपका, 5,000 रुपये का आपका रिस्क हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको शुरुआत में पैसा ये मैक्सिमम होना चाहिए, इससे बड़ा कभी भी मत लीजिएगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए कई लोग क्या करते हैं, वो अपनी सारी कैपिटल यूज़ कर लेते हैं। सारी कैपिटल यूज़ करेंगे, जैसे हम लोगों ने 100 रुपये का कोई निफ्टी का प्रीमियम बाई किया है तो उसमें 10 रुपये का असल तो लगेगा ही लगेगा, ये बात हम लोग सभी जानते हैं, ठीक है। तो इसमें 10 रुपये असल लगने का मतलब है 10% का रिस्क। अगर
अब अगर दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिए, अगर आपके 4 ट्रेड कंटिन्यू लॉस में चले जाते हैं, तो रिस्क कितना हो गया है? 40% का रिस्क हो जाता है। आप अपनी अगर सारी कैपिटल यूज़ कर रहे हैं, तो अभी आपके पास 60,000 रुपए रह चुके हैं और फिर आप है ना अपनी कैपिटल के साथ ट्रेड नहीं कर पाएँगे। तो जैसे मैं क्या करता हूँ दोस्तों, अगर मैं 225 क्वांटिटी महीने की पहली तारीख को ट्रेड कर रहा हूँ, तो महीने की आखिरी तारीख जो है ना 30 तारीख, इस दिन भी मेरी सेम कैपिटल होनी चाहिए। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अगर आप लोगों के पास दोस्तों 1 लाख रुपए हैं, तब आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर आप निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं, तो मुझे लगता है कि 300 क्वांटिटी आप लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट हो सकती हैं। अगर आप लोग एटीएम या फिर जैसा कि मैंने आपको बताया थीटा 0.5 जैसा कि मैंने आपको बताया जिसका थीटा 0.5 से ऊपर का होता है, इसमें ट्रेडिंग करते हैं तो। क्योंकि इसमें आपका रिस्क होगा दोस्तों मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 पॉइंट का आपका रिस्क होने वाला है और 300 क्वांटिटी के हिसाब से आपके जा सकते हैं एक ट्रेड में मैक्सिमम 4,500 रुपये और प्रॉफिट आपका 7-8 हज़ार या फिर 10,000। कई बार क्या होता है मोमेंटम बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, तो 20-25 हज़ार का प्रॉफिट भी हम लोगों को देखने को मिलता है। तो ये आप लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट हो सकता है, ताकि आपका रिस्क बिल्कुल मैनेज रहेगा। जैसे मान लीजिए 4,500 का हम लोगों का रिस्क है, अगर हम लोगों ने 3 ट्रेड कंटिन्यूअसली लॉस कर दिए, इससे ज़रा मुझे नहीं लगता है कि इस सेटअप में आपके होने वाले हैं। मैं काफ़ी लंबे टाइम से इसको ट्रेड कर रहा हूँ, तब भी आपके 12,500 जाएँगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया 150 के आस-पास जैसे एटीएम होता है, कई बार क्या होता है फ्राइडे के दिन ये 200 का होता है। फिर भी आप अगर इसमें 300 क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हैं ना, तो आपकी 60,000 रुपए की कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है ना, और 12,500 लॉस जाने के बाद भी हमारे पास 88,000 रुपए का कैपिटल रहने वाला है। तो हम आराम से ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर 3 के बजाय 5 ट्रेड भी आपके कंटिन्यूअसली लॉस में चले जाते हैं, फिर भी हमारे पास 80,000 के आसपास की क्वांटिटी 80,000 के आसपास हम लोगों के पास पैसे होने वाले हैं और हम आराम से अपना काम कर सकते हैं। तो ये वन ऑफ द बेस्ट रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी हो सकती है। इसी प्रकार से आप अपनी बैंक निफ्टी के ट्रेड के लिए भी है ना चीज़ों को सोच सकते हैं कि आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए। लेकिन मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि अगर आप 5 ट्रेड कंटिन्यूअसली लॉस करने के बाद भी सेम कैपिटल से ट्रेड कर सकते हैं, वो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी रिस्क मैनेजमेंट के लिहाज से हो सकती हैं।